जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं आज के करेंट अफेयर्स प्लस साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पर आपको डेली के 15 करेंट अफेयर्स साथ ही साथ 25 इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज कराता हूँ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए बिना किसी लेट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का सबसे पहला करेंट अफेयर्स क्या होने वाला है। तो आज का सबसे पहला करेंट अफेयर्स की बात करें हम लोग यहाँ पर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात करें हम लोग यहाँ पर तो सबसे पहला करेंट अफेयर्स है, छत्रपति महाराज की जयंती कब मनाई जाती है। तो छत्रपति महाराज की जयंती कब मनाई जाती है, ये 19 फरवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किस देश का रहा है। तो ये फ्रांस का रहा है। किसका रहा है? फ्रांस का रहा है। नेक्स्ट थर्ड की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया है। तो ये गुवाहाटी में किया है। कहाँ पे किया गया है? ये गुवाहाटी में किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि यहाँ पर सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला जासूसी उपग्रह किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये TASL के द्वारा बनाया गया है। अब TASL का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? तो TASL का फुल फॉर्म यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत किस देश के साथ 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। तो ये श्रीलंका देश के साथ हुआ है। कौन से देश के साथ हुआ है? तो ये श्रीलंका देश के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा है। तो ये कर्नाटक यहाँ पर राज्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये काफ़ी चर्चित भी रहा है अभी कुछ दिनों के न्यूज़ में। सब तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दंगल फिल्म में बबीता फोगाट का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का क्या नाम है, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। तो इनका नाम क्या है? सुहानी भटनागर है। क्या नाम है इनका? इसका नाम, तो इनका नाम है सुहानी भटनागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में किस मंदिर की आधारशिला रखी है। तो ये कौन से मंदिर की आधारशिला रखी गई है? यहाँ पर श्री कल्की धाम मंदिर का यहाँ पर आधारशिला रखी गई है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि यहाँ पर आचार्य विद्यासागर महाराज एक प्रमुख जैन संत थे जिनका निधन हो गया। तो वो कौन थे? वो कहाँ के थे? तो वो थे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ नगर के थे। वो कहाँ के थे? डोंगरगढ़ नगर में थे, वो छत्तीसगढ़ के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि किस क्रिकेटर को IPL की सर्वकालिक महानतम टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। तो वो कौन से कैप्टन को किया गया है? MS धोनी को किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नई अध्यक्ष किसे चुना गया है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। वो कौन है? तो ये इनके न्यायाधीश का जो नाम है वो क्या है? नवाब सलाम इनका, जिनको नए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि किस राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू की जाएगी। तो वो कौन से राज्य है? उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर पूछा गया है कि भारत और कोलंबिया के बीच समझौते में किस बात पर मुख्य जोड़ था। तो ये यहाँ पर क्या था? डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना। कौन से परिवर्तन को बढ़ावा देना? तो यहाँ पर डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना इसका यहाँ पर मुख्य जोड़ था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि किस देश ने 62वें सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता की है। तो ये भारत ने की है। नेक्स्ट लास्ट करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ पर हम लोग, तो हाल ही में खान विभाग को किस राज्य के किरोली जिले में
लौह अयस्क के विशाल भंडार मिले हैं, तो ये कौन से राज्य में मिले हैं? तो ये राजस्थान स्टेट में मिला है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने अगर दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट जनरल क्वेश्चन जो कि आप एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वहाँ पर सॉल्व करके आओगे, इसके लिए आप यहाँ पर जा कर के सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन की। तो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है कि मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो यहाँ पर ये कौन से प्रदूषण के कारण होता है? तो ये होता है कैडमियम प्रदूषण के कारण यहाँ पर ये होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में बोला जा रहा है कि देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था मदन लाल धिंगरा ने। ये किसने कहा था? मदन लाल धिंगरा ने इस स्टेटमेंट को कहा था। अब नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा गया है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मतलब जो बॉल पेन होता है वो कौन से सिद्धांत पे काम करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव पे करता है। ये किस पे करता है? तो ये हमारा सरफेस टेंशन पे करता है। किस पे करता है? हमारा सरफेस टेंशन पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो ये आनंदपुर साहिब है। कौन सा शहर है? आनंदपुर साहिब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये यूक्लिड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा समावर्ती सूची का ये विषय है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है कि यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ये पोटोमेक नदी के किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि पुस्तक 2 लाइन्स के लेखक कौन है? यानी पुस्तक 2 लाइन्स के लेखक कौन है यहाँ पर ये पूछा गया। तो इनके लेखक यहाँ पर विक्रम सेठ हो जाएंगे सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें हम लोग यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ये जो राइडर केप है, ये राइडर केप किस खेल से संबंधित है? तो राइडर केप हमारा ये गोल्फ खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर बोला गया है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे? तो ये भारत के पहला रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर बोला गया है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी थी? तो ये कौन से राज्य में बनी थी? केरल राज्य में बनी थी। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया है कि उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो उकाई परियोजना किस राज्य में है? तो ये हमारा गुजरात राज्य में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाली कौन सी गैस थी? तो यहाँ पर ये कौन सी गैस हो जाएगी? यहाँ पर गैस हो जाएगी इसका ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करें यहाँ पर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कॉस्मोस के लेखक कौन थे? तो कॉस्मोस के लेखक कौन थे? कार्ल सगन थे। कौन थे? कार्ल सगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुका है, सेल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो है ये पौंडीचेरी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्रथम? तो ये पौंडीचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर बोला गया है कि लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोकहितवादी के नाम से यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध है। कौन है? गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध है।
हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर पूछा गया है कि मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो ये न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो रिहंद बांध किसकी सहायक नदी पर बनाया गया है। तो ये सोन नदी के सहायक नदी पे यहाँ पर ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पर पूछा गया है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबेल गैस कौन सा है। तो ये रेडोन यहाँ पर गैस यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिक होती है। तो ये हमेशा ध्रुवों पर होती है अधिक। किस पर होती है अधिक? तो ये ध्रुवों पर हमेशा अधिक होती है। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम लोग यहाँ पर 25 नंबर, तो मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी थे। कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी थे। तो इस तरह से आज हमारा टोटल 15 यहाँ पर करेंट अफेयर्स कराया गया और 25 जो है वो जीके क्वेश्चन कराया गया है। इसी तरह का डेली यहाँ पर करेंट अफेयर्स और जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।